नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे टेक्निकल है यूट्यूब चैनल में। आज हम आईटीआई में ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए निमी मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे और आज का जो चैप्टर हमारा है डीसी जनरेटर का पार्ट 3 है। तो चलिए कम समय में बेहतर मार्क्स के लिए सेट लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ऑप्शंस हैं लगातार आउटपुट की आपूर्ति, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? ऑप्शंस हैं पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर के पास स्प्लिट रिंग से डीसी करंट लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं टू फिक्स द की वे, टू मेक एयर सर्कुलेशन, फॉर लुब्रिकेशन पर्पस, फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम शाफ्ट। तो सही आंसर होगा हमारा ए, टू फिक्स द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शंस होगा ऑप्शंस हैं टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, टू इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है नरम लोहा, ढलवा इस्पात, स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, ढलवा इस्पात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में लेमिनेटेड करते हैं? ऑप्शंस हैं रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, रिड्यूस द विंडेज लॉस, रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ फील्ड कॉइल्स। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज इज एबव नॉर्मल, जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, जनरेटर बिल्ड्स अप वोल्टेज नॉर्मली। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा
ऑप्शन सी, जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? ऑप्शंस हैं आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन है 178 वोल्ट, 243 वोल्ट, 357 वोल्ट, 428 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तीसरा हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये देख लीजिएगा आप कैसे हमारा ऑप्शन सी आया था। इसमें देख लीजिए हमारा ऑप्शन सी कैसे आया था, इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल्स, इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, एडिंग रेसिस्टेंस वायर विथ वाइंडिंग। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए, यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? ऑप्शंस हैं फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, अपने अवशिष्ट चुंबक को खो देता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अपने अवशिष्ट चुंबक को खो देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है और इसका ऑप्शंस दिया हुआ है 160 वोल्ट, 320 वोल्ट, 480 वोल्ट और 640 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 660 वोल्ट। ये रहा आंसर। कैसे सॉल्यूशन किया गया है वो देख लीजिए आप। 640 वोल्ट कैसे आया ये आप देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस हैं प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है, प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं, प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है? ऑप्शंस हैं शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, MNA एंड GNA पोजीशन चेंज, टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें आंसर।
ठीक है दोस्तों, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।